हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं, जो कि इंट्राडे में आप आसानी से उसे कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन पर डिपेंड रहेगी और ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी रहने वाली है, जो दोस्तों हर इंसान को पता है लेकिन वो कर नहीं पाता है उसे। इस स्ट्रेटजी को करने के लिए हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी, जैसे कि हमें डेली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और सबसे बड़ा कारण ये है डेली ट्रेड ना लेने का कि यदि आप डेली ट्रेड लेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी जो है उस दिन वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि डेली ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी से नहीं होता है। तो चलिए इसे समझते हैं कि ट्रेंड लाइन आखिर कैसे होता है। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, जो कि मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लिया हुआ है। दोस्तों, आपको जब मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, और जब धीरे धीरे मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन बनाने लगता है तब हम उसे ड्रॉ करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए। और इसी ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो हूबहू ये ट्रेंड लाइन इस प्रकार से ड्रॉ होगी। दोस्तों, ये आपको दिख गया। और अगर दोस्तों डबल ट्रेंड लाइन एक साथ ब्रेक करती है तब उस टाइम पे हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट दोस्तों होता है हमें। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस ट्रेंड लाइन का को यहाँ से रजिस्ट किया, फर्स्ट टाइम हो गया। फिर यहाँ पर इसने सेकंड टाइम इसे रजिस्ट किया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 6 टाइम, तब जाके दोस्तों 7th टाइम पर ब्रेकआउट दिया है इसे। यही स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी होगी कि जब किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, मिनिमम दोस्तों ट्रेंड लाइन में 3 टाइम टच होना चाहिए मिनिमम। और ये अगर ये जितनी बार मैक्सिमम रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं दोस्तों, जितनी भी टाइम रहे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कि आखिर बैंक निफ्टी की सिंपल स्ट्रेटजी आपको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकती है, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट करता है उसकी पहली कैंडल पर ही हमें बाई कर लेना है। मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटजी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, लेकिन आपको 15 मिनट मैक्सिमम के टाइम फ्रेम पर देखना है। आप इसे 5 मिनट पर भी कर सकते हैं। मैं इसलिए इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लिया हूँ ताकि ये चार्ट पूरा हमें दिख सके। ये प्रीवियस चार्ट है दोस्तों, जिसका ब्रेकआउट अभी बैंक निफ्टी ने जल्दी ही किया है, और इसका हमें 1 वे रैली लगभग 3000 पॉइंट के आसपास देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से ब्रेकआउट किया था बैंक निफ्टी ने 51,400 के आसपास का था, और यहाँ पर बैंक निफ्टी 53,930 के आसपास पहुँचा हुआ है दोस्तों। तो लगभग इसे आप कह सकते हैं 2700 पॉइंट्स। और ये स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको डेली नहीं दोस्तों ट्रेड करना है। अगर आप डेली ट्रेड करेंगे तो आपके बड़े लॉस हो सकते हैं। हालांकि आप डेली ट्रेड करने के लिए कोई अदर स्ट्रेटजी देख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको 15 डेज
या 10 डेज में देखने को मिलती है दोस्तों। और जब देखने को मिलती है और इसका जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक बड़े प्रॉफिट्स मिलता है। और ये तो चलिए हम इस टॉपिक पर आते हैं और इसे समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी किस प्रकार से वर्क करती है दोस्तों। मेरी ये सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी है, जो कि सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि इससे सिंपल स्ट्रेटजी अगर कोई इंसान फॉलो नहीं कर सकता है तो उसे आप ट्रेडर नहीं कह सकते हैं। एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अपने ही स्ट्रेटजी को कुछ दिनों तक बैक टेस्ट करे और उस पर 100% बिलीव करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किसी भी ट्रेंड लाइन, जैसे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ दिखा था, जो कि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर लगभग 1 डे तक इस लेवल को सपोर्ट किया था दोस्तों। अब आपको ये करना है, जैसे कि अगर ऐसे स्ट्रेटजी बन रही है, अगर ऐसी ट्रेंड लाइनें बन रही हैं कि डबल ट्रेंड लाइन साथ में आपको दिख रही है, तो अगर पहली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें हाफ क्वांटिटी बाई करना है, और जब दूसरी ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो हमें फुल क्वांटिटी अपनी बाई कर लेनी है। आप इस वाली ट्रेंड लाइन को देखेंगे जो कि दूसरे टाइम पर बनी है, ट्रेंड लाइन के अंडर ट्रेंड लाइन दोस्तों इसे आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 1 टाइम सपोर्ट लिया इसका, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। दोस्तों जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, हमारी ट्रेंड लाइन को जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, और यहाँ पर तो लगभग एक दिन तक कई बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया बैंक निफ्टी ने। और ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी होता है कि जितना सपोर्ट करेगा उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में हमारे द्वारा खींची गई ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, और जब रिस्पेक्ट देगा तो ब्रेकआउट भी दोस्तों देगा, ज़रूर देगा। और इस स्ट्रेटजी से आप मिनिमम 10x प्रॉफिट गेन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि मिनिमम की बात हो रही है। अब मैं आपको यह स्ट्रेटजी फिर से एक बार समझाना चाहूँगा, तो चलिए इसे फिर से समझते हैं दोस्तों। इस पैटर्न्स में आपको क्या दिख रहा है? इस पैटर्न्स में हमें कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ये चैनल है। फर्स्ट की हमने बात कर ली कि ये चैनल बना हुआ है, और सेकंड आप इसे सेकंड की बात करें तो इसे आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न कह सकते हैं। जैसे देखिए ये इसका फ्लैग हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पोल हो गई, लेकिन यहाँ पर मैं इसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स की तरह नहीं देखूँगा, क्योंकि फ्लैग एंड पोल पैटर्न से में जो है फ्लैग छोटा होता है, पोल बड़ा होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फ्लैग, अगर इसे हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स की तरह देखें तो इसमें फ्लैग बहुत ही बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। तो ये फ्लैग नहीं है, ये चैनल है एक। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लैग एंड पोल पैटर्न दोस्तों ऐसे बनता है, ये पोल रहा और यहाँ पर फ्लैग चाहे ट्रायंगल पैटर्न्स की तरह बन जाए या फिर पोल के साथ साथ एक चैनल, छोटा सा चैनल पैटर्न्स बन जाए, तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स है दोस्तों।
अब पोल ये है, इससे बड़ा फ्लैग है, तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न से अब नहीं कह सकते हैं। इस पोल को निकालना पड़ेगा आपको। और ये चैनल है एक, जो एक बहुत ही बुलिश चैनल होता है दोस्तों। और अगर आप इन सब पैटर्न्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिवम विश्वकर्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में हम आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकें जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ, ये आपको डबल बॉटम दिख रहा है, जिसे आप डब्लू पैटर्न्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसका ब्रेकआउट फेल रहा। तो कोई बात नहीं, हमें हमारा ब्रेकआउट फेल होगा चलेगा, लेकिन हमें कोई भी एक बड़ा ट्रेड छूटना नहीं चाहिए। और ब्रेकआउट फेल होने का कारण यही है दोस्तों कि ये ऑलरेडी बैंक निफ्टी एक चैनल में फंसा हुआ है। तो अगर किसी चैनल में बैंक निफ्टी पहले से फंसा हुआ है तो आपको वहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, और अगर बैंक निफ्टी चैनल में पहले से फंसा हुआ है तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स या कोई और पैटर्न्स अगर आपको दिख रहा है उसके अंदर, चैनल के अंदर, तो हमें वहाँ पर ट्रेड लेने से बचना है। और अगर हम ले भी रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी या लो क्वांटिटी में लेंगे दोस्तों। और अगर हमने यहाँ पर तीसरी चीज़ बात कर ली कि एक ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हो गया, तो इसे हम भूल जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या ब्रेकआउट होने के बाद हमें फुल क्वांटिटी में बाई करना है या नहीं करना है। फुल क्वांटिटी में जब भी हमें कोई भी ट्रेड बाई करना होता है तो उसके बाद कोई भी बड़ा सपोर्ट, कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोस्तों ब्रेकआउट होने के बाद। तो क्या यहाँ पर इस ब्रेकआउट के होने के बाद कोई बड़ा रेजिस्टेंस है? जी हाँ, बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। देखते हैं कैसे है। ये चैनल हमें दिख रहा है, जिसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। ये चैनल हमें दिख रहा है। जब तक इस दूसरे चैनल का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी नहीं देगा तब तक हम फुल क्वांटिटी में बुलिश नहीं होंगे। और अगर पहले इस चैनल का ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पर छोटा सा ट्रेड ले लेना, जो कि हाफ क्वांटिटी में रहेगा दोस्तों। अगर आप 2 लॉट से डेली ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर 1 लॉट से ट्रेड करेंगे। और अगर आप 1 लॉट से ही ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर 1 लॉट में ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको दूर की कॉल बाई करनी है दोस्तों, जिससे हमारा कैपिटल बचेगा। और जब यहाँ पर दूसरा ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पर बाई कर लेना है, फुल क्वांटिटी में बाई कर लेना दोस्तों। जो भी हमारा बचा हुआ है सब कुछ हम बाई कर लेंगे। और ऐसे ट्रेड की अगर बात करें तो ये जो इस चैनल का की लेंथ है वो हमारा टारगेट रहेगा, जो कि लगभग यहाँ तक होगा। 53,300 के आसपास दोस्तों रहने वाला था। और अगर इस चैनल की बात करें तो इस चैनल की जो चौड़ाई है वो हमारा यहाँ से टारगेट हो जाएगा, मतलब डबल टारगेट दोस्तों, जो कि आसानी से अचीव हो चुका है। लगभग 54,000 के आसपास दोस्तों जा रहा था ये। आप इसे अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिएगा। मैं आप लोगों को बस वैसे ही हैंड ट्रेंड लाइन से समझा रहा हूँ। जब आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ होगा। ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ से ड्रॉ होती है। ये जो यहाँ से हमें ड्रॉ करना, जैसे देखिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी। फर्स्ट हमने यहाँ पर क्लिक किया और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। और इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करने के लिए हमें कंट्रोल की प्रेस करना है और इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ ले जाना। देखिए ऐसे ट्रेंड लाइन दोस्तों ड्रॉ होती है।
जो कि हमें एक्चुअल में क्लियर कट दिखाती है कि किस प्रकार से हम मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ब्रेकआउट पर हम उसे कैच कर सकते हैं दोस्तों। अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो देखिए इसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। कभी कभी ट्रेंड लाइन दोस्तों क्लियर नहीं होती है, हमें हर चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलती हैं दोस्तों। अब देखिए ये चैनल्स की ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक फर्स्ट चैनल बना हुआ जो कि बहुत बड़ा ही चैनल है, और इसका ब्रेकआउट देने के बाद दूसरे चैनल में बैंक निफ्टी फंस गया था। यहाँ पर हमें हाफ क्वांटिटी बाई करनी थी, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया हमें फुल क्वांटिटी बाई करनी है। और इस चैनल की जो लेंथ है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रहेगा, और फर्स्ट चैनल की जो लेंथ है वो हमारा फर्स्ट चैनल के ब्रेकआउट के समय टारगेट रहेगा, जो कि लगभग 53,300 या 200 के आसपास दोस्तों जा रहा है। अगर आप ऐसे ही खुद को ट्रेंड करेंगे दोस्तों तो 100% मेरा यकीन मानिए आपसे कभी भी बड़े ट्रेड मिस नहीं होंगे या बड़ी रैली नहीं मिस होगी। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने सेटअप पर काम करना है, चाहे वो आपका कोई भी सेटअप हो, चाहे कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो या कुछ भी हो दोस्तों। जैसे सबसे इजी स्ट्रेटेजी अगर मुझे देखा जाए तो मुझे सबसे इजी और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली स्ट्रेटेजी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी लगती है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी का नाम मैंने खुद से रखा हुआ है कि ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को कैसे करते हैं। इतना तो सबको दोस्तों पता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, और अगर ये भी नहीं पता है तो हमारे चैनल में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ जो कि ट्रेंड लाइन से रिलेटेड है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और अगर ये ट्रेडिंग का वीडियो ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी तो हमारे चैनल शिवम विश्वा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लर्निंग वीडियो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड रहने वाली है दोस्तों वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।